पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की आड़ में भी पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण में उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार ने करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अपने गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सब जन हिताय व सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित की सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि ये भी हम लोग हर संभव पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। और सभी मिलकर वास्तव में अपने देश के महासंतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। जिनको यूपी में हमारी पार्टी के रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा
सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में ये कहना है कि हमारी पार्टी ने आपके सहारनपुर लोकसभा की सीट से और इससे बिल्कुल लगी हुई जो कैराना लोकसभा की सीट है, इनसे जिनको हमने चुनाव के मैदान में उतारा है, जो ये लोग आपके सामने यहाँ मौजूद भी है मंच पर, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी व प्रभारी आदि पूरे जिला से लगे हुए हैं। और अब आप लोगों को वोट करने वाले भी यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर कामयाब बनाना। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग खासकर अपनी सहारनपुर लोकसभा की सीट से तो कई बार बीएसपी के लोकसभा के उम्मीदवारों को यहाँ से जीता चुके हैं। और आपको ये भी मालूम है कि जब भी बीएसपी ने खासकर मुस्लिम समाज के आदमी को चुनाव के मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस पार्टी ने या अन्य और पार्टी ने भी एक आदमी मुस्लिम समाज को जरूर खड़ा किया। और इसलिए खड़ा किया है, उन्हें मालूम है कांग्रेस पार्टी को इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने अपना मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि उनका उम्मीदवार चुनाव जीतने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पास और कोई दूसरा वोट नहीं है। बीएसपी के पास तो मुसलमानों के साथ साथ तो दलितों का विशाल वोट है। और अच्छी बात यह है कि कैराना से हमने क्षत्रिय समाज को टिकट दिया है। अब तो सहारनपुर लोकसभा की सीट पर क्षत्रिय समाज का वोट भी हमारे उम्मीदवार को जरूर मिलेगा। इसलिए मैं सहारनपुर में खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। पूर्व की तरह जैसे आपने पहले भी अपने वोट को बांटा नहीं है, इस बार भी आप लोग अपने वोट को बांटेंगे नहीं। मुस्लिम समाज के लोगों ने यदि अपने वोट को बांट दिया, थोड़ा भी वोट आपने कांग्रेस के उम्मीदवार को दे दिया, तो उसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। और आप लोग यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आप चुनाव में मात देना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, मैं खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को सहारनपुर लोकसभा की सीट से आप लोगों को जरूर इनको देना है। इसके सहारनपुर से लगी हुई सीट है कैराना। कैराना से भी मेरा खास तौर से जब यहाँ पर क्षत्रिय समाज तो बीएसपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान से लगा हुआ है, तो वहाँ के मुस्लिम समाज से भी मैं अपील करती हूँ तो मुस्लिम समाज भी अपना एक एक वोट देकर इनको जरूर कामयाब बनाए और इस भाईचारे को आप लोग जरूर मजबूत बनाए। क्योंकि सहारनपुर के क्षत्रिय समाज के लोगों को ये मालूम है कि यहाँ से बीएसपी से क्षत्रिय भी मेंबर पार्लियामेंट बना, ये मालूम है क्षत्रिय समाज को। लेकिन यदि क्षत्रिय समाज के लोग बहुत पहले बीएसपी में सहारनपुर से जुड़ जाते तो शायद आपको भी मौका मिल सकता था। लेकिन आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते रहे, उन्होंने आपको मौका दिया नहीं। इसलिए लेकिन फिर भी हमने क्षत्रिय समाज का मान सम्मान रखा और हमने बगल से लगी कैराना लोकसभा की सीट है, वहां से क्षत्रिय समाज को हमने टिकट दिया। इसलिए
इसलिए मेरी सर्व समाज के लोगों से ये पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के ये जो हमारे दो उम्मीदवार सहारनपुर लोकसभा की सीट से और कैराना लोकसभा की सीट से हमारे ये जो दो उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम,